गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट करा था सीटेट का एक ऐसा टॉपिक जो सबसे ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो जाता है, जिसके केवल 30 क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। 30 के साथ साथ अगर हम देखें तो हर एक क्वेश्चन में 15-15 क्वेश्चन इस विकास के तौर पर जो है बच्चे की मेंटेलिटी के बारे में पूछे जाते हैं। एक शिक्षक से इस बात को पूछा जाता है कि वो बच्चे को किस भांति समझ पाएगा या बच्चे को किस भांति इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। ये सारी बातों की जांच उन क्वेश्चनों के द्वारा की जाती है। एक ऐसे टॉपिक के बारे में इसीलिए हमने बच्चे के बारे में समझना स्टार्ट करा, जिसमें हमने आपको कल के लेक्चर में बाल विकास के बारे में समझाया कि कैसे कैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कैसे कैसे किस किस समय में जाकर एक विकास उत्पन्न होना स्टार्ट होगा और किस किस उम्र में जाकर उसकी क्या मेंटेलिटी रहेगी। ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में देखी। उसके बाद हमने देखा कि बच्चा जब बाल विकास जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगेगा तो समाज को देखते हुए उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हमने कल के लेक्चर में अपने 0 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र के बारे में चर्चा कर ली। किस प्रकार बच्चा अपने माता या पिता को पहचानता है, किस प्रकार बच्चा चेहरों को पहचानता है, चेहरों के साथ साथ उसकी कैसे कैसे कब स्कूल में गैंग बनती है। ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में कर ली थी। किस प्रकार लड़का लड़कों में खेलने पर क्या सोचता है और लड़कियों में खेलने के साथ साथ क्या क्या विचार उनके अंदर उत्पन्न होते हैं। ये सारी बातें हमने अपने कल के लेक्चर में सीखी। आज का लेक्चर बहुत इंपोर्टेंट लेक्चर टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम। जो टॉपिक हम पहला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था के बारे में चर्चा की जाएगी इस लेक्चर में कि ये उम्र जो होती है आपकी आंधी तूफान की उम्र कहलाती है। आंधी तूफान के साथ साथ अगर हम देखें तो इस उम्र में जाके बच्चा कोई भी बात अपने मन में नहीं रखता। जैसे कि मैंने कहा कि अगर शिक्षक ने उसे कुछ समझाया और बच्चे के जो है किसी प्रकार उस बात को बच्चे को उचित नहीं लगी तो बच्चा क्या करेगा, वो एकदम तुरंत शिक्षक के जो है अपोजिट में खड़ा होकर जो है बोलना स्टार्ट कर देगा। उस उम्र में जाकर बच्चे को ये लगने लगेगा कि जो वो कर रहा है या जो वो सोच रहा है वही वो सही है, या उसके जो साथी वो उसे जो गाइड करते हैं बताते हैं वह सारी चीजें सही होंगी, ना कि एक शिक्षक या उसके माता पिता द्वारा बताई गई बातों को। माता पिता बहुत सारी कंडीशंस को, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है मोबाइल्स वगैरह के लिए जो है जिद करने लगे और माता पिता कहें अभी आपकी उम्र नहीं है, तो बहुत सारी चीजों को बता देगा कि आप मेरे लिए ये नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते। माता पिता की बातों को, शिक्षक की बातों को किसी तरीके से अपने फायदे की दृष्टि से नहीं देखेगा, केवल नुकसान की दृष्टि से इन बातों को देखना प्रारंभ कर देता है। इस बात पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है उसके साथियों का प्रभाव पड़ता है इस बार मामले में। अगर आप देखें तो ये प्रभाव कहाँ से आया, तो सबसे पहला प्रभाव अगर आप पढ़ेंगे तो आप बताएंगे जो इसके साथियों का समूह का प्रभाव होगा वो उस पर प्रभाव चढ़ेगा। तो आपको दूसरा पॉइंट समझना है आज के टॉपिक में, जो साथियों के समूह का प्रभाव। देखिए साथियों के समूह का प्रभाव का अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी उम्र होती है कि इसमें बच्चे के अगर दिन के 12 घंटे की बात करें या संपूर्ण 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में से लगभग 1/3 हिस्सा तो उसका शीशे के सामने गुजरना ही होता है। शीशे के सामने गुजरने का मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बार बार अपने आप को संभालना, अपने बालों को संभालना, अपने कपड़ों को देखना, अपनी पर्सनैलिटी को देखना। तो ये 12 वर्ष की उम्र से ऊपर के जो बच्चे होते हैं आपने देखा होगा अपने आप को इतना डेवलप करना चाहते हैं समाज में, इतने कपड़ों के साथ साथ पहनावों के साथ साथ मैं आपके कहूँ जैसे बाल हो गए, बालों के साथ साथ आपके आईज वगैरह हो गई, सभी चीजों को बार बार बच्चा संभालता रहता है। बार बार देखेगा समय निकाल के, जैसे कि उसने देखा कि इस समय कोई मेरा मित्र या मेरे कोई अध्यापक, कोई भी मेरे माता पिता मुझे नहीं देख रहे हैं, तो तुरंत अपने चेहरे को वो संभालना स्टार्ट कर देगा, बालों को संभालना स्टार्ट कर देगा। अपने आंखों के अंदर अगर उसने देखा कोई कचरा आ गया है तो उस कचरे को जो है एकदम निकालने की कोशिश करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, अपने बार बार नाखूनों को देखना, नाक को साफ करना, ये सारी चीजें जो अगर दिखाई देंगी तो इस उम्र में जाके बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। ये सारी चीजें उसने कहाँ से सीखी? अपने मित्रों से सीखी, अपने सहपाठियों से सीखी। जैसे जैसे बाजार में गया, समाज में जाने के बाद इन चीजों में उसका इंटरेस्ट पैदा होना स्टार्ट हो गया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये बात मैंने आपको बता दी। संगी साथियों से ये सारी चीजें सीखेगा, साथियों के समूह का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। साथियों के समूह के प्रभाव के साथ साथ हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी अभिरुचियां बढ़ जाती हैं। इसमें अभिरुचि का मतलब समझे, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है इस चीज में जाकर। तो ये सारी बातें आपको समझनी होंगी, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाती हैं एग्जाम की दृष्टि से। कि बच्चे से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी अवस्था है मनुष्य की, बच्चे की कौन सी उम्र ऐसी होती है जिसमें वो जो है अपने आप को बहुत ज्यादा संभालता है, बहुत ज्यादा अपने आप को बार बार जो है तैयार करता रहता है। तो आप तुरंत बता देंगे किशोर अवस्था होगी।
इसी उम्र में जाके अगर बात करें ये ना कि जो है आपके विषम लिंगी की तरफ भी कोई प्रभाव, इसका जो प्रभाव होंगे विषम लिंगी की तरफ बढ़ते जाएंगे। बढ़ने के साथ साथ इसके पास कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं होगा कि जैसे कि इससे पहले सोचते हुए आ रहे थे कि पुरुष वर्ग में काम किया करता था और महिला वर्ग में काम किया करता था। अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो है ना विषम लिंगी भी जो है आपस में संबंध बनाएंगे। संबंध बनाने का मतलब है ये अपने आप की चीजों का साझा करेंगे। जैसे कि मैंने कहा जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो नोटबुक साझा कर रहे होंगे, किताबें साझा कर रहे होंगे, सीट साझा कर रहे होंगे। अगर मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल बस में जा रहे हैं तो बस में जाते समय जो है एक साथ खड़े भी होंगे, बातें भी कर रहे होंगे। इस चीज से उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, विषम लिंगियों के साथ में इनके संबंध बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप बताएंगे विषम लिंगी के साथ संबंध। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस उम्र में जाके बच्चा जो है अपने जो है विषम लिंगी के साथ जो है ज्यादा बोलचाल की भावना बढ़ा देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि इसमें परिवर्तन आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि बच्चे का जो है कहाँ परिवर्तन आएगा, तो सामाजिक व्यवहार में बहुत परिवर्तन आता है। जैसे कि सामाजिक व्यवहार की बात करें तो दो तरीके के सामाजिक व्यवहार बनाएगा जी। जैसे कि इसने कहा कि नया समूह बना लेगा, नए समूह में बनाएगा। जैसे कि नए समूह में मैं आपसे कहूं इस तरीके से बात कर सकते हैं सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। इस सर ने हमें बताया था कि इसी उम्र में जाके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन बहुत ज्यादा आएगा। कैसे? जैसे कि इन्होंने एक नया लीडर बना लिया अपना। मैंने कहा लीडर बना लिया, तो लीडर जो है अपना लीडर जी उसे चुनना पसंद करते हैं जो मैंने कहा देखने में बहुत ज्यादा सुंदर हो, सुंदर के साथ साथ उसका शरीर बड़ा सुडौल हो, शरीर सुडौल के साथ साथ उसके बोलने की जो है अभिव्यक्ति इस प्रकार हो जैसा बच्चा सोच रहा है वो उसी प्रकार से वो भी सोचता हो। तो इस तरीके से जो है उन्हें लीडर बना लेंगे। तो जब सामाजिक व्यवहार में गुजरते हैं तो इन्हें बहुत सारे बच्चे जो है क्रांतिकारी रूप भी ले लेते हैं। क्योंकि इस उम्र में जाके ना बहुत सारी चीजों को देखने के बाद बच्चा बार बार ये सोचता है कि ये जैसा इसने करा है वैसा ही मैं करूंगा। या कभी कभी ऐसा होता है जब हम इतिहास पढ़ रहे होते हैं, कहानियां पढ़ रहे होते हैं बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में, तो उन क्रांतिकारियों के बारे में बच्चा पढ़ने के बाद अपने आप को प्रण बना लेता है कि मुझे भी इस क्रांतिकारी जैसा बनना है। तो सामाजिक व्यवहार को पढ़कर सामाजिक व्यवहार जैसा बनना अपने आप को स्टार्ट कर देता है। तो इस बात को भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बच्चा क्या करेगा, अपने संगी साथियों में रहेगा, संगी साथियों से उस सामाजिक व्यवहार में जो है पढ़ेगा, पढ़ने के बाद सामाजिक व्यवहार को पढ़ने के बाद उसमें ढलने की कोशिश करेगा और अपना किसी एक मैन लीडर बना लेगा। मैन लीडर किसी भी बना सकता है, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई लीडर हो आपका, ठीक, कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, कोई क्रांतिकारी हो, कोई प्लेयर हो, कोई आम जनता का कोई ऐसा व्यक्ति हो, या उस स्कूल का ही उसका कोई ऐसा बच्चा हो, कोई स्कूल का साथी हो, कोई टीचर हो जिसे वो देखता हो कि वो अपनी बातों को बेबाक रूप से दूसरे के सामने प्रकट कर पा रहा हो। तो ऐसे बच्चों को जो है वो अपना या ऐसे व्यक्तियों को अपना लीडर बनाना पसंद करेगा। मैंने कहा आपसे जैसे कि लीडर बनाने के लिए वही कोई भी बच्चा अगर शैतान भी है तो शैतान बच्चा है तो अगर मैंने देखा आपने दो तरीके के बच्चे पाए जाते हैं, एक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, एक स्वस्थ नहीं होते। तो स्वस्थ की अगर बात की जाए तो जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे उन्हें बच्चा जल्दी पसंद करेगा। क्यों? उनसे मित्रता करना पसंद करेगा। अब मित्रता करेगा कैसे? जैसे कि उसने कहा शारीरिक रूप से जो स्वस्थ थे वो खेल में उनका बहुत ज्यादा ध्यान था। आपने देखा कि किसी बॉल को उठाया, उठाने के बाद वो एकदम जो है बिना देखे भी इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी उन बच्चों ने कि बिना देखे वो बॉल को जो है किसी भी गोल में डाल सकता था। तो बच्चे ने सोचा कि जो है देखिए ये कितना समझदार है, कितना होशियार है कि और कितना एक तरीके से इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। इसने जब बॉल उठाई, उठा के एकदम डाल दी, इसने सब कोई भी वक्त नहीं लगा इसे। और अभी उसी की जगह मैंने क्या देता, कोई लंगड़ा व्यक्ति होता तो लंगड़े व्यक्ति के साथ जो है उन व्यक्तियों के साथ जो है उनकी मित्रता बड़ी कम होती है। अब कम की बात कैसे? क्यों? क्योंकि जो है उससे लोग बाग मित्रता इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो बच्चा खेल में सही से जो है अपना योगदान नहीं दे सकता, खेल में योगदान नहीं दे सकता, उनके साथ साथ समय के अनुसार जो है वो चल नहीं सकता। तो इन बातों को देखकर भी बच्चा अपने दोस्त बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे दोस्त बनाएगा जो उसके जो है संग साथी हों, उसे समझने वाले हों, अपने मित्रों को उस प्रकार वो रखना पसंद करेगा। ऐसा कोई मित्र रखना पसंद नहीं करेगा जो उसका जो है संग साथी के रूप में कार्य नहीं कर पाए। तो आप इस बात को भी समझ सकते हैं। आगे जाके अगर बात करें तो बच्चा इस उम्र में जाके अपना प्रतिनिधित्व अपना आप करना स्टार्ट कर देता है। विचार जो है अपने जो रखेगा वो अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करना स्टार्ट कर देगा। तो आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी उम्र में जाके बच्चा अपना प्रतिनिधित्व अपना करना स्वयं करना स्टार्ट कर देता है। प्रतिनिधित्व स्वयं करेगा। अब स्वयं कैसे करेगा, आपसे ये पूछी जा सकती है बात। अब स्वयं करने का मतलब है आपने देखा होगा जैसे कि स्कूल्स वगैरह में प्ले होते हैं या कुछ होते हैं तो बच्चा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है
केवल टीचर उसे तैयार कराने की कोशिश करता है, टीचर उसे तैयार कराएगा, तैयार कराने के बाद क्या होगा, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। कोई फंक्शन हो गया तो फंक्शन में ना इसी उम्र के बच्चे देखे होंगे आपने, ज्यादातर जो है डांस वगैरह में किसी भी प्रकार से अपना मनोरंजन करा रहे होंगे, वो आपका ये ही उम्र के होंगे कि डीजे पे बच्चा खड़ा होकर खूब ज्यादा डांस कर रहा होगा। आपने बहुत कम देखे होंगे 30 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, 25 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, ज्यादातर देखेंगे तो 12 से 18 साल के बीच का जो बच्चा होगा, लड़का हो या लड़की हो, वो डीजे पर अपने आप को जो है प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, स्टेज पर जो है बोल रहा होगा, स्टेज को संभाले बैठा हुआ होगा। तो ये सारी बातें आपको समझनी है, आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है, सामाजिक विकास में कौन सी उम्र ऐसी है कि जिस उम्र में जाके बच्चा जो है अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, इसके बाद मैंने अभी बीच में आपको सामाजिक व्यवहार में एक बता दिया, ये टॉपिक भी आपको ध्यान रखना है, शारीरिक ढांचे का ध्यान रखना है, शारीरिक स्वास्थ्य या ढांचा। क्यों मैंने आपसे कहा कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य आपका सही है तो आपके मित्र ज्यादा बनेंगे, और अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य या ढांचा आपका खराब है तो ऐसी कंडीशन में मित्रता आपकी कम होगी। ठीक, बच्चे आपसे जो है दूर दरकिनार को चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप में बहुत सारी ऐसी चीजों की जो है कमियां होंगी, उन कमियों को देखते हुए बच्चा जो है आपसे अपने आप को दूर कर लेगा। इसके बाद अगर हम 8वें टॉपिक की बात करें तो देखिए संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास बहुत जरूरी है। देखिए संवेगात्मक विकास में अगर हम आपको समझे, संवेगात्मक विकास ये क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए संवेगात्मक विकास का मतलब है कि बच्चा ना, अगर आप कोई भी आपका संग साथी है, उसके दो तरीके के हो सकते हैं। खुश मिजाज हो सकता है, या तो बच्चा खुश मिजाज होगा बच्चा, या वो बच्चा जो है ना किसी तरीके से ईर्ष्यालु होगा। ईर्ष्यालु का मतलब मैंने आपसे कह दूं, ईर्ष्यालु ईर्ष्यालु के साथ साथ मैं आपसे बोल सकता हूँ हर बात पे जो है मैंने कहा अपसेट रहने वाला बच्चा हो सकता है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो मैंने कहा आपके परिवार में कोई जो है रिलेटिव आए, और रिलेटिव आने के बाद वो जैसे ही आए और आने के बाद जब वो बातचीत कर रहे हैं तो पूरे परिवार में खुशी से दौड़ गई, बार बार हंसी मजाक चल रही है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, तो लोग बाग उन्हें ज्यादा पसंद करेंगे, उनके साथ बैठना पसंद करेंगे। आप भी उनसे जो है अपनी बातों को जो है चर्चा करना पसंद करोगे। और मान लीजिए अभी अचानक हम बात कर रहे थे और एक व्यक्ति ऐसा आ गया, और आने के बाद उसके आने से जो है सारी बातें बंद हो गई, सब चुप-चाप बैठ गए, गुमसुम बैठ गए। सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे कि जो है कि कोई किसी को जानता ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो बच्चा अपने मन की जो है प्रवृत्तियों को बाहर नहीं ला पाएगा। तो ध्यान रखना, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है अपना जो है रोल मॉडल मानना स्टार्ट करेगा, जो खुश मिजाज होंगे। खुश मिजाज के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ों को जो है बोल-बोल के वो उन लोगों को जो है दिखाना या समझाना चाह रहे होंगे। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए इनका जो विकास होता है तो वो सामाजिक विकास किस प्रकार से होगा। तो सामाजिक विकास में आपको एक टॉपिक ध्यान रखना है, सर ने बताया था वातावरण संबंधी विकास भी होती है हमारी। वातावरण संबंधी विकास कल वाले टॉपिक में भी हमने देखे थे। वातावरण संबंधी विकास जैसे कि कैसे हम बात करेंगे, तो वातावरण संबंधी विकास में आप ये बताएंगे, सबसे पहला जो वातावरण संबंधी विकास होता है वो होता है परिवार। कल भी बात करी थी हमने कहा था परिवार का वातावरण जितना शुद्ध होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही उस बच्चे का वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाएगा। अगर मैंने कहा कि माता पिता जो है बच्चे के जो है विकास में अगर मदद करें ना, माता पिता बच्चे के विकास में अगर मदद करें तो बच्चे का विकास बहुत तीव्र तरीके से होगा। जैसे कि आजकल हमने देखा है माता पिता के पास ना एक जो है लिमिट से ज्यादा जैसे पैसा आ जाता है, या वो पैसा कमाने में भाग रहे होते हैं, तो अपने बच्चे के विकास के बारे में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता। वो क्या करते हैं, एक आया रख दी, या उन्होंने कहा एक सर्वेंट रख दिया, और वो बच्चे को जो है नहला रहा है, बच्चे को जो है कपड़े पहना रहा है, बच्चे की मालिश कर रहा है, तो वो उससे जो है उसके बच्चे के अंदर या उसकी जो मैट रखा है उसमें जो है आपस में संवेग उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। संवेग का मतलब इमोशन उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, केवल फीलिंग बना सकता है, इमोशन नहीं बना सकता। मैंने कहा क्यों, क्योंकि जो आपने आया रखी है उसकी उम्र 20 से 22 वर्ष है। उसे क्या पता कि बच्चे को जो है किस प्रकार पाला जाएगा, बच्चे को किस प्रकार नहलाया जाएगा। एक अट्रैक्शन होता है बच्चे का, जैसे कि आप बच्चे की त्वचा, एक माताओं को जो महिलाओं को ये सारी बातें ज्यादा अच्छे से बताऊंगी, जब वो बच्चे को नहलाती हैं तो बच्चे की बॉडी जैसे जैसे टच करती है और उनके हाथ टच होते हैं तो एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन पैदा होता है। देखिए ये जो है आपने अगर देखे साइकोलॉजी का ये नियम है कि अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में आप नेगेटिव मेंटेलिटी रखते हैं तो उसे भी खुद ब खुद स्वयं उस आपके खिलाफ नेगेटिव मेंटेलिटी आने लगेगी आपसे बात करते करते। आप अगर किसी के साथ खुशनुमा पॉजिटिव मेंटेलिटी रखते हैं तो उसके मन में भी आपके लिए पॉजिटिव मेंटेलिटी आती जाएगी।
तो इसलिए भी हमें आपको ध्यान रखना होगा, किसी बच्चे को वातावरण में शुद्ध करने के लिए माता-पिता को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि फीलिंग और इमोशन जो ज़्यादा जल्दी से पैदा होते हैं, वो एक माता-पिता या परिवार के रिलेशन में ही पैदा हो सकते हैं, ना कि इस प्रकार कि आपने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए किसी आया को, किसी भी नौकर को रख लिया है, हायर कर लिया है और उसके बाद जो है आप क्या कर रहे हैं, उससे उसका जो है वातावरण सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल स्वाभाविक नहीं हो सकता। ऐसे ही आज अगर हम बात करें वर्तमान में, तो शिक्षा को लेकर भी यही हाल हो गया है बच्चों की। आपने बच्चा जैसे कि माता-पिता ने बच्चे को थोड़ा-सा बड़ा करा और बड़ा करने के बाद जैसे मैंने कहा, अगर बच्चा 3 साल का, 4 साल का है और उसे पहली बार अगर एडमिशन दिलाया, तो एडमिशन दिलाने के बाद उनके दिमाग में तुरंत आती है कि इसकी एक ट्यूशन लगा दी जाए। अगर शायद जो है हम जब पहली बार बच्चा उसमें क्लास में प्रवेश लिया है, तो छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम खुद शिक्षित हैं माता-पिता में से कोई भी, वो उन चीज़ों को खुद सिखाना स्टार्ट करता है, उसका हाथ पकड़ के जो है मैंने कहा छोटा आ था या मैंने एबीसीडी थी, तो उन पे फिराना स्टार्ट करवाते, उसका हाथ पकड़ के, तो माता-पिता के ज़रिए से वो बहुत जल्दी सीख सकता था। और धीरे-धीरे उसकी एक हैबिचुअल हो जाता कि जो है मुझे कौन पढ़ाएगा, मेरी माँ पढ़ाएगी या मेरे पिता पढ़ाएँगे। तो वो माता-पिता को जो है अपना रोल मॉडल मान के जो है जल्दी-जल्दी चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देता। और आज हम लोग क्या करते हैं, हम एक टीचर उसे हायर कर देते हैं तुरंत और उसके धीरे-धीरे वो आदी हो जाता है टीचर के बारे में। फिर उसे ये लगने लगता है कि टीचर जो है हमारे माता-पिता के रोल मॉडल से भी ज़्यादा बड़ा मॉडल हो गया है। और समय-समय पे हम टीचर बदलते रहते हैं और बदलने के साथ-साथ उसके मन की ये अवधारणाएँ खत्म हो जाती हैं। वो ये समझने लगता है कि एक टीचर जो है इतना लायक नहीं हो सकता कि सभी चीज़ों को विचारों को करा पाए। अगर हम सोचें कि बच्चे को जो है लगभग तीसरे, चौथे, 5वें, छठे क्लास तक अगर घर में ही बच्चे को शिक्षा दी जाती, माता-पिता उसे शिक्षा दे रहे होते, तो उसका वातावरण शुद्ध होता चला जाता। उसे ये पता होता कि माता-पिता बहुत ज्ञानी हैं और माता-पिता मुझे ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं और मुझे किसी बाहर वाले टीचर के पास तब जाना है, जब मैं जो है यहाँ से एक ऐसी क्लास में आ जाऊँगा, जिसका जो है एटमॉस्फेयर की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो ये चीज़ें हम नहीं सिखा रहे हैं, बच्चा एक आदी हो जाता है ट्यूशन का, तो फिर तो हर साल उसे ट्यूशन चाहिए, केवल वो ट्यूशन से पढ़ाई करेगा, बाकी अपनी पढ़ाई घर में कभी नहीं करेगा। अगर आप घर में पढ़ाई करा रहे होते हो उसे, तो वो अपने आप स्कूल से आता, तो आने के बाद अपनी पुस्तकों को, अपनी कॉपियों को खोलता, खोलने के बाद पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता। तो ये भी हमारी सबसे बड़ी मूर्खता आज के समय में बनती जा रही है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो देखिए ये तो हमने परिवार की बात करी। इसके बाद जो है एक वातावरण जो बनाता है, विद्यालय भी हमारा वातावरण बनाता है। यानी विद्यालय हो गया, विद्यालय से भी वातावरण बनता है। देखिए विद्यालय से क्या कैसे वातावरण बनता है, ये समझेंगे हम ध्यान से। देखिए विद्यालय वातावरण में आता है, विद्यालय से वातावरण। दूसरा वातावरण जो बनेगा हमारा विद्यालय से बनेगा। कैसे बना विद्यालय से वातावरण, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, विद्यालय में जब जाता है तो बच्चे का रोल मॉडल धीरे-धीरे टीचर बनने लगता है। टीचर के साथ-साथ मैंने कहा बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक रोल मॉडल का काम करते हैं। रोल मॉडल का काम करने का मतलब कैसे? अगर मान लीजिए 2 टीचर हैं आपस में झगड़ा कर रहे होंगे तो बच्चा क्या होगा? बच्चा सोचेगा कि टीचर ही आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उसकी बोलचाल की भाषा देखिए कितनी गंदे से गंदी भाषा से टीचर बोल रहे हैं। अब तो हम भी खुल के इनके सामने अगर इसी भाषा का उपयोग करें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैंने कहा आप पढ़ा रहे थे, एक ग्रुप पढ़ रहा था, एक ऐसी गैंग पढ़ रही थी आपके पास जो है सभी एब्यूज़िंग का यूज़ किया करते थे। मगर आप गए और जाने के बाद केवल उस बच्चों से पढ़ाई के लिए मतलब रखा, पढ़ाई के साथ-साथ शिष्टाचार की बातें करते हुए चले। कोई भी गलत लैंग्वेज आपने अपने मुँह से नहीं बोली और जब किसी बच्चे ने बोली तो तुरंत आपको उस गाली का महत्व बताया कि आप बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं। तो शायद वो क्या होगा, बच्चे के दिमाग में धीरे-धीरे अपनी मेंटालिटी उसकी जो है बदलती जाएगी और वो आपको अपना रोल मॉडल मान लेगा और रोल मॉडल मानने के बाद क्या होगा, वो इन चीज़ों को छोड़कर जो है एक अच्छे मार्ग की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि विद्यालय से बच्चा वातावरण करना सीखता है। विद्यालय का भी जो है एक वातावरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं बात करूँ कि गाली शब्द जो होता है, गाली हम लोग कभी भी मैंने कहा जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इस समय एक मार्कर हाथ में है और मैं आप में से कोई भी जो जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे जाकर, मैं उनसे बोलूँ कि ये मार्कर मैं आपको देना चाहता हूँ और आप उसकी इच्छा हो कि मुझे इस मार्कर का कोई यूज़ ही नहीं है, मुझे तो मार्कर चाहिए ही नहीं है और आप मुझसे मना कर दो कि जो है कि सर हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों मार्कर लें? और आप या मना भी ना करो, आप पकड़ो ही नहीं मार्कर और आप वहाँ से उठकर चले जाओ। तो क्या ये मार्कर आपके पास गया? नहीं गया। तो सेम अगर अब्यूज़ की भी अगर बात करें, तो अब्यूज़ जब कोई भी व्यक्ति अगर मुँह से बोलता है, तो बोलने के बाद क्या जो दूसरे को उसने अब्यूज़िंग दी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक बच्चे ने मुझे अब्यूज़िंग दी, तो क्या मैं उससे कहूँगा कि हाँ, आपकी गाली मुझे बहुत पसंद है, मैं आपकी इस गाली को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ? कभी नहीं कहूँगा।
जब मैं उस चीज को लेना ही पसंद नहीं कर रहा, तो जब मैं क्या करूंगा, वो गाली क्या हुआ, गाली उस गलत चीज जो वर्ड उसने बोली, वो अपने ही तरीके के लोग को जो है ढूंढना पसंद करेगी, उसी के पास जाना पसंद करेगी। ये मारकर उसी को तो जरूरत है जो इस चीज की जो है जो जरूरत रखता है, उसी तो ये मारकर जाना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि कोई पढ़ाने वाला होता, उससे कहता मैं ये मारकर रख लो, वो तुरंत रख लेगा। सेम ऐसी जिसे गाली की आवश्यकता होगी तो गाली उसके पास तुरंत पहुंच जाएगी, और गाली जब उसके पास पहुंच जाएगी तो वो रख सकता है। हमें तो जरूरत नहीं थी, हमने तो नहीं रखी। इसका मतलब क्या हुआ, वो तुम्हारे ही पास रह गई। आप बहुत प्यार से अगर बच्चे को समझाओगे कि क्लास में खड़े हुए हो, क्लास में कहा कि बेटा आप एब्यूजिंग बकते हैं, गालियां बकते हैं, गाली का सही अर्थ क्या है, ये कितनी गलत चीज है कि गलत व्यक्ति के ही पास पहुंच सकती है। और आप जो है मान लीजिए किसी अच्छे व्यक्ति को दे रहे हो, तो उसे तो उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या है, गाली आपने गलत व्यक्ति थे आपने दी, तो आप ही के पास रह गई, और आप ही के पास रह गई तो इसका मतलब वो गाली का अर्थ भी आपको ही लगा। तो वो क्या होगा, अपने अंदर बड़ी शर्मिंदगी महसूस करेगा। वो सोचेगा कि बताइए कि सर ने हमें छोटी सी स्टोरी में हमारा नाम भी नहीं लिया और हमें सारी बातें सिखाने की, ये सारी चीजें हम गलत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो विद्यालय से वातावरण बहुत ज्यादा सीखता है, टीचर को अपना रोल मॉडल मान लेगा। रोल मॉडल के साथ साथ देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आजकल क्या है, स्कूल्स बस केवल पैसा ले रहे हैं। स्कूल, सभी स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए स्कूल्स में ज्यादातर एक तरीके से पैसा लेने की जो है प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है, एक व्यापार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है। वो बच्चे को ना विकास करने की या उसके वातावरण को सुधारने की प्रवृत्ति नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, मैंने कहा कि कई कई जो है काफी काफी टाइम तक प्रेयर हुआ हुआ करती थी। प्रेयर में हमने देखा असेंबली में पीटी हुआ करती थी, एक बच्चा आया करता था, ड्रम पीट रहा हुआ करता था। लगभग जो है 5 से 6 लोग जो है आया करते थे, प्रेयर कराया करते थे, मंच पे खड़ा हुआ करते थे। एक बच्चा आएगा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बोल रहा होगा, एक बच्चा कोई कोटेशन बोल रहा होगा, कोई बच्चा आएगा प्लेस बोल रहा होगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। कोई बच्चा आएगा चुटकुला लेके आएगा, चुटकुला सुनाएगा, कोई कहानी सुना रहा होगा, कोई एक टॉपिक लेके आएगा, उस टॉपिक पे चर्चा कर रहा होगा। तो लगभग लगभग हम बात करें कि स्कूल की एक असेंबली में जो पर डे होती है, वो उस असेंबली में लगभग 15 से 20 लोगों को मौका मिल जाता था पर डे। और केवल 15 मिनट के अंदर ये सारे काम हो जाया करते थे, 15 से 20 मिनट के अंदर। अब मान लीजिए कि मैं गया और मैंने प्रेयर में गया, मैं पीछे जाके खड़ा हो गया, लेट हो गया। मगर लेट खड़ा होने के बाद मैं ये तो देख रहा हूँ कि कौन आया, कौन बोल रहा था। अच्छा, इसने खड़ा होने का इसका तरीका सही नहीं था, इसने जो है सही तरीके से सुनाया नहीं। अरे इसने तो बहुत अच्छा सुनाया, ये तो बहुत अच्छा सुनाया, कल को जो है बताओ इसके लिए तो बहुत ज्यादा तालियां बजी हैं। तो मैं भी सोचूंगा कि मेरे लिए भी ताली बजे। तो फिर क्या होगा कि अगले दिन जो है मैं सोचूंगा कि मुझे भी मौका मिले, मैं भी कोई कुछ ना करूं तो जो है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस ही जो है देखकर पढ़ दूं। तो जिससे कि मुझे माइक पे खड़ा होने का अवसर मिलेगा, लोग बाग मेरे लिए ताली बजाएंगे, लोग बाग मुझे जानेंगे, मुझे देखेंगे कि ये व्यक्ति कौन था, कौन आया। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आज क्या है, आज ना स्कूल्स ने ना केवल ये सोचा कि ये प्रेयर्स वगैरह सब चीज सही नहीं है, प्रेयर्स को ही उन्होंने मौका देना बंद कर दिया। स्कूल में बहुत सारी स्कूल ऐसे हो गए कि जिन्होंने प्रेयर ही बंद करा दी है इस तरीके से। तो ये सारी चीजें भी बहुत गलत है, बच्चे के जो है डेवलपमेंट में अपने आप ही जो है विकास में रोक लगा रही है, सामाजिक विकास में। बच्चा कैसे समझ पाएगा। प्रिंसिपल आया करते थे, टीचर्स आया करते थे, स्पीच दिया करते थे, स्पीच में कहा करते थे कि हमें जो है नैतिक बातें समझाया करते थे कि हमारा फर्ज क्या है। अगर रोड पर जो है कोई जा रहा है और गिर गया है तो हमें जो है सबसे पहले उसकी मदद करनी होगी। तो हमें वो बार बार समझाया करते थे, तो हमें पता चला करता था कि हमें मदद करने का भी एक कार्य हमारा है। हमें समझना होगा कि लोगों की मदद करनी है। हमारे अंदर धीरे धीरे फीलिंग्स उत्पन्न हुआ करती थी, और फीलिंग्स ही धीरे धीरे, मैंने आपको बताया, जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वो संवेग यानी इमोशन का जो है कार्य करने लगती है। तो ये बातें बहुत जरूरी थी, मॉर्निंग स्टोरीज बहुत जरूरी थी, हमें मोटिवेट करना बहुत जरूरी था। और आज ये सारी चीजें खत्म होती चली जा रही है, जिस कारण जो है ये बाल विकास पढ़ना अब हर एक टीचर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी कर दिया है। आज से अगर आप 15 साल पहले, 20 साल पहले चले जाए तो इस तरीके का कोई भी आपको एक माध्यम नहीं बनाया रखा था। क्यों? क्योंकि उस समय ये हमारी ड्यूटीज थी सभी की, उन ड्यूटीज को पूरा किया करते थे। और आज ये ड्यूटीज दे रही, जिस प्रकार आपसे कहा जाए संडे का जो छुट्टी हम कह देते हैं ना, संडे हमारे लिए हमारी छुट्टी है, हमारी छुट्टी है। संडे की छुट्टी नहीं हुआ करती थी, संडे के दिन में भी काम हुआ करता था। बट संडे की छुट्टी केवल इसलिए की गई कि आप पढ़े लिखे हैं, आप किसी भी जो है मैं कोई काम करते हैं अगर, तो आप उस काम की योग्यता जो है आप समाज में संडे वाले दिन अपने परिवार से बाहर निकलें और समाज में जाएं और समाज का विकास करें। और आज हमने क्या हुआ, हमने एक अपनी मेंटेलिटी बना ली कि संडे क्या है, केवल हमारे लिए संडे है। हम इस चीज को सोचते हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 11वें पॉइंट में हम समझेंगे वय समूह के बारे में। वय समूह क्या होता है, अगर वय समूह की बात करें तो देखिए, जो आपका जैसा ग्रुप होगा आप वैसे बनेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। वय समूह का मतलब है जैसे आपने किसी बच्चे ने मित्र बनाए होंगे, जिस प्रकार मित्र कार्य करता होगा, धीरे धीरे आप भी वैसा ही करेंगे।
आपके मैंने कहा कि 4 मित्र थे, चारों मित्रों में से 3 मित्र जो है सिगरेट पिया करते थे, तो चौथे पे धीरे-धीरे कहीं न कहीं उस पे भी इफ़ेक्ट आना स्टार्ट ज़रूर होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो किसी न किसी तरीके से सिगरेट नहीं पिएगा तो कोई न कोई गलत काम में ज़रूर पड़ना स्टार्ट करेगा। और 4 मित्रों में से अगर 1 पिया करता था और 3 सही थे, तो वो 3 धीरे-धीरे उस जो गलत फ्रेंड था, तो उस गलत फ्रेंड को भी धीरे-धीरे वो अपने आप में सही भाव में उसे ले आएँगे। तो ये वह समूह की बात है, तो कि आप जैसा अपना ग्रुपिंग रखते हैं, वैसा ही आपका जो है व्यवहार हो जाता है। आपसे खूब कहा जाता है कि आप जो है जिस व्यवहार में आप रहते हैं, आप वैसा बनेंगे, इसलिए अच्छे मित्र बनाएँ, अच्छे मित्र से कुछ न कुछ सीखेंगे ज़रूर। ठीक, कभी-कभी क्या है, आपने अच्छे मित्र बना रखे हैं, आपने अपनों से बड़ों को मित्र बना रखा है और आपने कोई गलत हरकत करी तो आपको वो तुरंत डाँट देंगे, बोले अरे ये क्या था? ये बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपकी वजह से हमारी भी इमेज खराब हो रही है, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। वह समूह के बारे में हमने चर्चा कर ली, वह समूह के बाद बारे इसकी बात करें हम अगर, तो आस-पड़ोस का वातावरण भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। आस-पड़ोस का वातावरण, आस-पड़ोस का वातावरण। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या सिखाता है? देखिए, इसकी जैसी बोलचाल होगी, इसकी जैसी भाषा होगी, उस भाषा के अकॉर्डिंग ही हम भी सीखेंगे। अगर मैंने कहा हमारे आस-पड़ोस के वातावरण में जैसे कि अभी सुबह-सुबह आप निकले देखा कि 2 परिवार आपस में लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? कोई कूड़ा एक ने जो है दूसरे के घर पर फेंक दिया। तो ये सोचेंगे बताइए कितने गलत लोग हैं यार, आपस में सुबह जो है गाली-गलौज करने लगे, अभी नहीं मिल-जुल के रहते हैं और अभी यही गाली-गलौज करने लगे। तो ये वातावरण क्या है, आप भी जो है वो आपकी मेंटालिटी भी धीरे-धीरे उन चीज़ों पे खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारा आस-पड़ोस का वातावरण या समुदाय भी बहुत ज़्यादा साफ होना चाहिए। इसलिए जो अच्छे माता-पिता, शिक्षित माता-पिता होते हैं, अपने घरों से जो है ऐसे घरों में जो है प्रवेश करना पसंद करते हैं अपने घर को छोड़ने के बाद, जिससे कि वहाँ पर जाकर वो क्या होगा कि मेरा बच्चा अच्छी संगतियों को सीखे, ना कि गाली-गलौज सीखे, अच्छे विचारों में उत्पन्न कराए। इसके बाद अगर बात करी जाए, देखिए ये तो हमने आस-पड़ोस की बात करी। आजकल की जो पीढ़ी है ना, देखिए मनोरंजन के साधन से भी बहुत सारी चीज़ें सीखती है। मनोरंजन के साधन से बहुत सारी चीज़ें सीखती है, जैसे कि किशोरावस्था की बात चल रही है यहाँ पे। तो आपसे मैं ऐसा भी समझा सकता हूँ, 13वां पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका। जैसे मैंने टीवी बोला, टीवी से सीखेगा। टीवी के साथ-साथ प्रचार का माध्यम हो गया, प्रचार का माध्यम आपका रेडियो भी हो सकता है, बड़ी-बड़ी फ्लेक्सी भी हो सकती हैं, बड़े-बड़े मॉल में जो है फ़ोटोज़ हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हैं हम इससे। पहले हम लोग जब पढ़ाई किया करते थे, जितने भी आप लोग समझ रहे हैं, जहाँ तक मैं अपनी तरफ से मेंटालिटी से समझता हूँ, मैं समझता हूँ ये हमारी एक अंतिम पीढ़ी चल रही है, आपकी और हमारी जो इस समय सुन रहे हैं मुझे। एक हमारी ये अंतिम पीढ़ी चल रही है, जो शिष्टाचार में थी। अब आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, वो तो भगवान भरोसे रहेगी। क्यों? इस पर भी अगर चर्चा करें तो हमने देखा होगा जब छोटे थे तो हम लोगों के समय में जो मूवीज़ आया करती थी, हमने देखा घर-घर की कहानी आ रही है, हम साथ-साथ हैं आ रही है। ऐसी स्टोरीज़ देखा करते थे जो उसमें मोरल बता रही होती थी हमें किसी तरीके से। जैसे कि मैंने कहा कि उसमें दिखाया कि जो है 3 भाई हैं, 3 में से 2 बहुत गरीब हैं और एक भाई जो सबसे बड़ा था वो खूब ज़्यादा पढ़ लिख गया। पढ़ लिखने के बाद उसकी शादी हो गई और शादी होने के बाद वहाँ पे एक जो लड़की आई है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, वो किसी का जो है आदर-सत्कार नहीं कर रही है। तो हम लोग सीखा करते थे कि यानी पढ़े लिखने होने से ये काम भी बहुत गलत है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों का अपमान करें। तो धीरे से हमने वो मोरल सीखा। हमने बागवान देखी, हमने बागवान में अभी भी हमने बहुत सारे उसमें चलचित्र ऐसे दिखाए जाते हैं कि इंसान रोज़ आए उसमें। हमने देखा कि किस प्रकार जो है हम पढ़ लिखने के बाद अपने आप को ज़्यादा सर्वोपरि मानते हैं, माता-पिता को ये समझते हैं कि जैसे माता-पिता ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। तो ये सारी बातें हमें वो मोरल बताया करते थे और आजकल की अगर बात करें तो हमारी जो पीढ़ी है वो लास्ट पीढ़ी की तरफ हो जाएगी। आजकल देखें किस तरीके के पहनावे आ रहे हैं, लोग बाग उसी पहनावे को देख रहे हैं और वैस पहनावे को जो है की तरफ को आकर्षित हो रहे हैं। और आकर्षित होने के बाद आपको लगता है कि क्या जो है आप अपने घर परिवार में अपने माता-पिता के साथ में उस पहनावे को पहनकर बैठ पाएँगे? नहीं बैठ पाएँगे। आपको लगा केवल कि जो है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं, मगर वो सुंदर लगना कहीं न कहीं आपकी संस्कृति को भी कहीं न कहीं भेदभाव की दृष्टि में लेकर जा रहा है। ये सारी बातें आपको पढ़नी होंगी। हमने कहा कि बच्चा पहले धार्मिक संस्थाओं में जाया करता था, धार्मिक संस्थाओं के साथ-साथ जाके अच्छे-अच्छे गुण सीखा करता था। भगवान राम की स्टोरी हो गई, भगवान श्री कृष्ण की स्टोरी हो गई, बहुत सारे ईश्वर की स्टोरी हो गई कि ईश्वरों ने जो है पृथ्वी पर आने के बाद या मैंने कहा ईश्वर थे या नहीं थे मगर जिनकी कहानियाँ हमें सुनाई जा रही थी, वो कहानी हमें मोटिवेट किया करती थी। और आज हमारे बच्चे के दिमाग में सबसे पहली बात क्या आ जाती है, मोटिवेट तो वो बाद में होगा। सबसे पहले ना कुछ लोग मन में ये बिठा देते हैं, अरे ऐसी कोई बात ही नहीं थी, सब ये क्या है बेकार बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
मान लीजिए कुछ भी नहीं हुआ था, आप तो ऐसा करके मान के चलिए कि कुछ भी नहीं हुआ था, मगर वो स्टोरियां पढ़ने के बाद बच्चे को प्रेरणा तो दे रही हैं, बच्चे को सुधरने का अवसर तो दे रही हैं, बच्चे को जो है अपनी जो कार्य कर रहा है उसमें जो है उसकी एक लगन तो पैदा कर रही हैं। वो ऐसे तो पता कर रही है कि हमारे यहाँ हमारे इतिहास में इतनी महान मूर्तियों के बारे में बात की गई है, चर्चा की गई है, चाहे काल्पनिक की गई हो, उन लोगों ने आकर इस पृथ्वी पर जीवन जीने का एक उद्देश्य बताया होगा, जीवन कैसे जिया। उन्होंने माता पिता के वचनों को पूरा करने के लिए जो है अपने आप को कितना कठिन बनाया, और हमसे क्या कह दिया। कोई व्यक्ति आया जो एक तरीके से हीनता की भाव रखता था, उसने आके कह दिया, बोले ये सब क्या है, ये सब एक दिखावा किया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो आपने क्या करा, खुद तो आप पहले से बेकार थे ही थे, आपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी बेकार कर दिया। जैसे कि पहले पीछे मैंने आपको बताया था, जो बजिंग स्कूल वगैरह होते हैं उसमें एक तरीके से कोटे के जरिए से बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। केवल एडमिशन क्यों दिया जाता है कि वो अच्छे बच्चों में बैठे, बैठने के बाद वो खुद तो साफ सुथरा बने, साफ सुथरे के साथ साथ वो शिक्षित बने, और अपने साथ वाले बच्चों को भी या अपने साथ वाले परिवारों को भी धीरे धीरे वो अपने आप में शिक्षित करना स्टार्ट कर दे। तो ये सारी बातें भी हमें देखनी होती है। तो ये सारी चीजों को हम आप धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं, इन बातों पर आपको बच्चों को समझाना होगा। इसके बाद मैंने आपको शायद आत्मनिर्भरता के बारे में समझाया था, मैं इस बात में एक बार फिर बता दूं, आपसे कभी पॉइंट पूछ ले आत्मनिर्भरता के बारे में तो आप बताएंगे कि आत्मनिर्भरता जो होती है वो लगभग बच्चे में 8 साल के बच्चे में जाकर आत्मनिर्भरता आना स्टार्ट हो जाती है। वो अपने आप खाना खाना स्टार्ट कर देगा, 8 वर्ष में जाके आना स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप कपड़े पहनना स्टार्ट कर देगा, अपने आप बाल काटना स्टार्ट कर देगा। ये 8 वर्ष का होते होते बच्चे में ये सारी आत्मनिर्भरताएं धीरे धीरे पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। 80% काम कर लेगा वो बच्चा, आप ये ध्यान रखिए, 80% काम अपने आप कर लेगा। 20% में वो 8 वर्ष के बच्चे में कुछ कमियां ये हो सकती हैं, जैसे कि वो अपने कपड़ों को सही प्रकार से धो नहीं पाएगा, कपड़ों के साथ साथ खाना नहीं बना पाएगा, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात मैं आपको फिर एक बार बोल दे रहा हूँ कि टीचर इसमें बहुत बड़ा रोल मॉडल रहेगा आपका। टीचर की बात करें, बहुत बड़ा रोल मॉडल है आपका। ये क्यों है रोल मॉडल की बात की जाए अगर, कि देखिए टीचर ही बहुत सारी चीजें सिखाता है, नैतिक शिक्षाएं वगैरह टीचर ही सिखाएगा। टीचर क्लास में आया, क्लास में आने के बाद टीचर ने कहा कि बच्चों से कि देखिए ये क्लास जो है आपकी अपनी क्लास है, आपको क्षमता का व्यवहार इसमें रखना है क्लास में। बच्चा कहेगा कैसे रखना है, बच्चे से कहेंगे आपकी जो है मान लीजिए छुट्टी हो गई, तो छुट्टी होने पर ये किसी एक की क्लास नहीं थी, आप सबकी क्लास थी, कल को ये पंखा खराब हो जाए तो आप जो है आप सभी गर्मी में बैठोगे। आपका कायदा ये बनेगा कि जब जो है आप क्लास से जा रहे हो तो पंखा बंद करके जाएं। ये शिष्टाचार हमें सिखाना था। हमें कहना था बच्चे से कि मान लीजिए खिड़कियां खुली हुई हैं, विंडोज खुली हुई हैं, तो विंडोज आपको ऑफ करके विंडोज बंद करके जानी है आपको ये। तो हमें ये शिष्टाचार बच्चों को सिखाना था। और आज क्या हुआ, हमने बहुत सारा जो है पैसा है हमारे पास, स्कूल में हम बच्चों से खूब सारा पैसा ले रहे हैं, और उसके लिए भी एक हमने चपरासी रख दिया। बाद में आएगा चपरासी, वो आके देखेगा कि विंडोज बंद करनी है, पंखा बंद करना है, ये सारी चीज देखेगा। और पहले हम लोगों के स्कूल में क्या हुआ करता था, ये सारे काम बच्चे के हुआ करते थे। उसे बताना हुआ करता था कि एक शिक्षक के लिए आपके लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल है शिक्षक। अब जब शिक्षक आए तो आप उसकी चेयर को या किसी भी तरीके से इस तरीके से सिचुएटेड कर दें, रख दें, जिससे कि शिक्षक को आने के बाद केवल पढ़ाई की और आपके बारे में विषय में सोचे, वो किसी प्रकार ये ध्यान में ना हो रही यहाँ पे तो कुर्सी ही नहीं है। अब कुर्सी नहीं है तो मैं किस प्रकार जो है बच्चों को जो है कोई चीज समझा पाऊंगा, क्या दिक्कत होगी क्या नहीं दिक्कत होगी। ये बच्चे के शिष्टाचार थे। बच्चे टीचर के आने से पहले ही रजिस्टर ले आया करते थे, अटेंडेंस रजिस्टर अपने आप उठा के ले आया करते थे, चौक ले आया करते थे, सर जब आया करते थे सर को मिला करते थे, सर ने प्रेजेंट लेने के बाद आगे के काम को करना स्टार्ट कर दिया। ये हमें पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक क्रम हुआ करता था, पाठ्यक्रम हुआ करता था। बार बार बच्चों को नाटक प्ले करवाया करते थे, खेल कूद में पार्टिसिपेट करवाया करते थे, 15 अगस्त 2 अक्टूबर 26 जनवरी इन पे प्रोग्राम हुआ करते थे, एनुअल फंक्शन हुआ करते थे, स्पोर्ट्स वीक हुआ करते थे। इसके बाद देखें छुट्टियों में भी बच्चों की ड्यूटियां लगवा दिया करते थे कि बच्चा एक तरीके से चीजों को सीखना स्टार्ट करे, बच्चा अपने मान लीजिए अपने साथ वालों के साथ में कॉपरेट करना स्टार्ट करे। उसमें हमने जो है ड्यूटियां लगवा दिया करते थे। स्टेयर्स पे से छोटे बच्चे निकल के जा रहे होंगे, आप लोग खड़े हुए होंगे, आपको ध्यान से बच्चों को निकालना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई बच्चा गिर नहीं जाए, कोई बच्चा जो है लड़खड़ाते हुए तो नहीं चल रहा है, इन बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। और हम लोग देखा करते थे कभी कभी गर्मियों के समय में बच्चा जो है अचानक स्टेयर पर से आ रहा था, कोई चक्कर खा के गिर रहा होता था, तो तुरंत वो 3-4 बच्चे पकड़ के उसे ऑफिस में ले आया करते थे कि सर इनकी तबीयत खराब हो गई। तो ये क्या था, ये धीरे धीरे वो नैतिक बनना सीखा करते थे। उन्हें पता हुआ करता था कि सामाजिक होना हमें बहुत आवश्यक है, और आज हम किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं तो ये भी हमारी भविष्य में आके हमारी मदद करेंगे। तो एक टीचर को कैसा होना चाहिए आप बताएंगे, प्रजातंत्रात्मक होना आवश्यक है, ना कि दंडात्मक।
आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों सही है या एक सही है, कौन सा सही है, तो आप बताएंगे प्रजातंत्रात्मक होना बहुत आवश्यक है। एक राजा जैसे प्रजा के साथ व्यवहार करता है, सबको अपना मान के करता है, ऐसे एक टीचर का भी ये रोल होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आज हमने टीचर के रोल पढ़ लिए, किशोरावस्था के बारे में बात कर ली। लगभग ये टॉपिक जो है सामान्य विकास अंत की ओर चल रहा है, थोड़ा सा टॉपिक रह गया सामान्य विकास में, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।